Hello law students, welcome to Know the Law University. Today we will discuss about the very important topic क्योंकि इस वीडियो के बाद से अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल्स की स्टडीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट्स वाई उससे पहले आप लोग कुछ चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर दोगे पढ़ना तो आपको ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और देन उस वक्त मेरे लिए वो समझाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है आर्टिकल के साथ साथ. दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो ही बना दी जाए इन सब चीज़ों के ऊपर. तो हेयर इट इज़. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रियम्बल, शेड्यूल्स, पार्ट एंड चैप्टर्स. ओके, क्या है प्रियम्बल्स? आर्टिकल्स में है बेसिकली. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक जब आप परचेज करते हो तो वहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले बुक में सबसे पहले ही प्रियम्बल्स है. ओके, देन कुछ शेड्यूल्स हैं. अब इनका मतलब क्या है? प्रियम्बल्स का मतलब क्या है, शेड्यूल्स का मतलब क्या है, और शेड्यूल्स क्यों दिए गए हैं? ओके, प्रियम्बल्स क्यों दिए गए हैं, देन पार्ट क्यों है और चैप्टर्स क्यों हैं? बेसिकली हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, वो कुछ पार्ट बाय पार्ट वो डिवाइडेड है. एंड पार्ट्स के अंदर में भी कुछ ऐसे जो पार्ट्स हैं बहुत ही लेंथी है, वो पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स हैं. ओके, एंड उन चैप्टर्स के अंदर में आर्टिकल्स हैं. पार्ट्स के अंदर में आर्टिकल्स हैं एंड कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत ही लेंथी है, बहुत ही बड़े हैं, तो उसमें चैप्टर्स हैं. चैप्टर्स के अंदर में फिर से आर्टिकल्स हैं. तो इस तरह से डिवाइड की गई है. क्यों की गई है इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली जो आप सबको पता है, शायद ना भी पता हो तो मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भी अभी तक पढ़ी नहीं है एंड मुझे भी अभी तक पता नहीं है. मुझे ऐसा लगता था कि सिंगापुर की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट नहीं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत छोटी है. और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है. क्यों है? बेसिकली यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया गया है, सब कुछ बता दिया गया है इन डिटेल्स, इन डेप्थ. ओके, इसलिए ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है की बुक है. सो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको प्रियम्बल्स दिखते हैं, राइट? ये प्रियम्बल्स, तो ये प्रियम्बल्स हैं क्यों? ओके, क्या है प्रियम्बल्स एंड प्रियम्बल्स किसे कहते हैं, ये है क्यों एक्चुअली में? सो जब आप किसी भी बुक को आप लेते हो, है ना, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो आपके स्कूल्स कॉलेजेस की, तो क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट होता है एक. आप यहाँ पे एक बुक की एक मैंने स्क्रीनशॉट, एक फ़ोटो ले रखी है, वहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट है, राइट? ये कॉन्टेक्स्ट है. तो ये क्या है? ये एक ओवरव्यू है. ये एक ओवरव्यू है पूरे बुक का कि भाई साहब इस बुक में है क्या, लिखा हुआ क्या, पढ़ने क्या जा रहे हो इस बुक में, है ना? तो जैसे कि इस बुक में इंडियन हिस्ट्री है, जोग्राफी है वगैरह, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये सब है. तो आपको पता चल रहा है कि हाँ यार, इसमें इस बुक में ये चीज़ें हैं. एंड हिस्ट्री के अंदर क्या है? हिस्ट्री के अंदर एंसेंट इंडिया है, उसके बाद में मॉडर्न इंडिया है, ये सब है. उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड है, एंशिएंट वर्ल्ड है, इन सब के बारे में डिटेल्स दी गई है, हिस्ट्री है, ठीक है? तो इस बारे में ये कॉन्टेक्स्ट है. उसी तरह एक ओवरव्यू देने के लिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक फुल्ली ओवरव्यू देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल सेट किए गए हैं, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक ओवरव्यू जो भी रीडर है या जो पढ़ रहे हैं उसे, उनको मिल जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकली कैसी है, बेसिकली इस बुक में क्या क्या है. ओके, प्रेम्बल्स से हमें यही पता चलता है कि उस बुक में क्या क्या है. जैसे कि कंट्री क्या है, कंट्री का नाम क्या है, ओके, कंट्री क्या है, गवर्नमेंट कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है बाद में. तो उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल्स 1 to 2A, ओके, 3 4, ये सारा तो फिर उसके बाद में तो डिफाइन किया ही गया है, पूरी डिटेल्स में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे आर्टिकल्स के बारे में. बट एक ओवरव्यू भी दी गई है कि देख लीजिए ये चीज़ें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट्स. अब आप जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओपन करते हो, प्रियम्बल्स आपको मिलते हैं, देन उसके बाद में आपको पार्ट्स मिलते हैं. ओके, तो ये पार्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया, प्रियम्बल्स में भी आप देख रहे थे, यहाँ पे आप प्रियम्बल्स में देख रहे हो ना, यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है एक, है ना, ये पार्ट है, देन आर्टिकल स्टार्ट है. बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पार्ट है और उस पार्ट का एक नाम लिखा हुआ है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. एंड उसके बाद में फिर आर्टिकल 1 को स्टार्ट किया गया है ना, ये पूरी डिटेल्स में दिया गया है. तो ये पार्ट्स एक्चुअली में क्यों है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. इससे लार्जेस्ट मैंने देखा भी नहीं है. ओके, तो इसलिए ताकि ये पूरी तरीके से लेंदी ना हो जाए, लोगों को अपने राइट्स के बारे में ये पढ़ने में जो है या कुछ आर्टिकल्स ढूंढने में कोई दिक्कतें ना आए, जिसके लिए इसे जो फ्रेम किया गया है वो इस तरह से फ्रेम किया है, इसे पार्ट बाय पार्ट फ्रेम किया गया है. ओके, आगे मैं बताऊंगा कितने सारे पार्ट्स वगैरह हैं इसमें, एंड प्रेजेंट में कितने हैं और जब बनी थी तब कितने थे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं. तो इसे पार्ट बाय पार्ट, इसे पार्ट बाय पार्ट इसे रखा गया है. और जो पार्ट्स बहुत ही लेंदी हैं, ओके, जो पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं, उन पार्ट्स पे चैप्टर्स दिए गए हैं, वो भी आप आगे देखोगे. ओके, तो पार्ट्स इसलिए ही दिए गए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो पता चलेगा कि पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, जहाँ पे आर्टिकल 1 to 4 है. ओके, एंड उसके बाद में आती है पार्ट 2, ठीक है, एंड उसके बाद पार्ट 3 आती है. टोटल जो पार्ट्स हैं अभी प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट 25 पार्ट्स हैं, नॉट इन न्यूमेरिकल में 22 पार्ट्स ही हैं. बट हाँ, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ ऐड किए गए हैं, उसकी वजह से प्रेजेंट में ABC करके 25 पार्ट्स हैं. ओके, ये मैं आगे भी बताऊँगा आप लोगों को. तो ये है पार्ट्स. ओके,
देन इसके बाद में आती है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? बेसिकली आर्टिकल जो है, जब आप यहाँ पे भी देख रहे हो तो आर्टिकल जो है वो बेसिकली वो रूल है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, यानी कि यहाँ पार्ट 1 में आर्टिकल 1 में ओके बताया गया है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का नाम क्या है एंड उसकी टेरिटरीज कितनी है एंड वो कंट्री है कैसी, वो फेडरल है या यूनियन है। ये जब मैं आर्टिकल 1 पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये यूनियन एंड फेडरल, कन्फेडरल, ये सब की सारी चीज़ें क्या हैं। फिलहाल तो ये है कि आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल्स बेसिकली रूल्स बताती हैं। सॉरी, आर्टिकल जो है वो बेसिकली रूल्स बताती है आपको, ठीक है। अगर आप किसी को बताते हो कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स बताती है और उसमें आर्टिकल 21 जो है वो बताती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ओके, तो इस तरह से डिफाइन किया गया है। आर्टिकल में बेसिकली रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स आपको बताए गए हैं कि क्या क्या रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और क्या क्या रूल्स इंडिया के रूल्स क्या क्या हैं। ओके, उसमें ड्यूटीज़ हैं, राइट्स हैं और भी बाकी सारी चीज़ें तो आर्टिकल्स में भी बताए गए हैं। सो नेक्स्ट, शेड्यूल्स। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि शेड्यूल्स भी आते हैं, तो ये शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स बेसिकली क्या है? शेड्यूल्स तो आप देख रहे हो, एक कॉपी मैंने यहाँ पे लगा रखी है शेड्यूल्स की। ओके, फिलहाल 12 शेड्यूल्स हैं, बट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी थी, 20 बन के तैयार हुई थी 26 नवंबर 1949 में, तब यहाँ पे जो शेड्यूल्स थे, नंबर ऑफ शेड्यूल्स 8 थे। देन उसके बाद उसमें अमेंडमेंट की गई, सारी चीज़ें ऐड की गई कि अब जो करंटली जो शेड्यूल्स हैं वो 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो ये शेड्यूल्स क्या है आप सबको जैसे कि पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने तीसरी बार ये आई थिंक मैं वो बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हर चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स में ही हम अगर लिखते हैं तो दो प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये आने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। आपको आर्टिकल में ही याद रखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल्स में याद रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद में अगर बाय चांस इन फ्यूचर कभी उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर उसको लिखने के लिए आपको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को रीप्रिंट करवाना पड़ेगा, है ना। ये दो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो वो बहुत लेंदी हो जाएंगे, दूसरी उसे रीप्रिंट करवाना पड़ जाएगा। इसलिए शेड्यूल्स रखे गए हैं ताकि अगर कुछ भी नई चीज़ें ऐड होती हैं या कुछ लिस्ट आपको दी जाती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के आर्टिकल 1 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बेसिकली डेफिनेशन है। ओके, बेसिकली इस पार्ट में क्या बताया, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, यानी कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका नाम क्या है, वो कैसा है, वो देश कैसा है ना, पॉलिटिकली कैसा है बेसिकली। एंड टेरिटरीज, नेम ऑफ टेरिटरीज, यानी कि जो स्टेट्स हैं, जिस स्टेट से मिलके इंडिया बना है, उन स्टेट्स का नाम क्या है, लिस्ट क्या है, कहाँ है वो, दैट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2.2 पे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो तो लिखा हुआ है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ सेल बी स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से स्टेट्स इंडिया ने ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, कौन कौन से स्टेट्स इंडिया के हैं, किनके नाम चेंज हुए वगैरह वगैरह, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। यहाँ बस आपको रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है फर्स्ट शेड्यूल की तरफ। तो आप फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ आते हो एंड फर्स्ट शेड्यूल में आप देखते हो कि हाँ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्रीज डिटेल्स। तो आप फर्स्ट शेड्यूल पे आप फिर पढ़ते हो, ये शेड्यूल्स है बेसिकली, इसको भी डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो शेड्यूल्स जो है बेसिकली इसीलिए हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली वो तो और लेंदी है। अगर इसे अगर बाई चांस अगर आप ये देखो कि यहीं पे आर्टिकल 1 पे ही लिख दिया जाता कि हाँ भाई इसके स्टेट्स एंड इसके टेरिटरीज जो है इनके डिटेल्स यहीं पे लिख दो, तो पता चलता हर बार जब स्टेट्स के नेम चेंज होते हैं, जैसे बेसिकली यहाँ पे अभी प्रयागराज कर दिया गया स्टेट के नेम को चेंज करके, तो उसको तो फिर से यहाँ पे रीप्रिंट करवाना पड़ता। मान लो ये एक स्टेट का नाम है और ये एक स्टेट का नाम है, इन दोनों के बीच में प्रयागराज लिखना हो गया, तो मुझे तो रीप्रिंट करवा के इसको इधर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे प्रयागराज लिखा जाएगा, है ना। तो ये ना हो इसीलिए शेड्यूल्स बना दिए गए हैं ताकि यहीं पे आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि भैया देख लीजिए ये चीज़ें हैं। और शेड्यूल 1 में आप देख लो कि स्टेट्स के क्या नाम है, कौन कौन से स्टेट्स हैं एंड उसकी डिटेल्स, उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली इसीलिए शेड्यूल्स रेडी किया है। ओके, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनके अंदर चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर 5। ओके, आप देख रहे हो चैप्टर 5 में जो है आप देखो चैप्टर 1 है लिखा हुआ, है ना, द एग्जीक्यूटिव। बेसिकली ये प्रेसिडेंट के बारे में इसमें है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल्स है, यूनियन के बारे में डिटेल्स है, जो सेंटर है ना, उसके बारे में डिटेल्स है कि सेंटर कैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं जब आर्टिकल्स की वीडियो आएंगी तो उसमें आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। ओके, तो अभी जो बात है वो चैप्टर क्यों है, जब आप इसके साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे
एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक पीडीएफ जो है वो मैं लगा दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर आप वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। ओके, तो चैप्टर जो है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत लेंदी है, ठीक है। और जब आप पीडीएफ देखोगे तो आपको पता चलेगा चैप्टर 1 में द एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। ओके, ये बेसिकली प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि उनका इलेक्शन कैसे होगा, है ना, कौन बन सकते हैं प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अगर बाई चांस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे, अटॉर्नी जनरल कौन होगा, है ना, उसके बाद में प्रेसिडेंट्स के क्या काम है, कितने साल तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली बताई गई है। बट प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ तक बताया गया है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट है आर्टिकल 52। बट प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 52 से 76 तक, उसके बाद तो नहीं बताया गया है। बट पार्ट 5 जो है वो बहुत लंबा है। बेसिकली जो पार्ट 5 है वो स्टार्ट तो होती है 52 पे बट खत्म होती है 149 पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में तो नहीं बताया गया ना, इस पे 79 आर्टिकल 79 टू 122 तक बताया गया है पार्लियामेंट के बारे में। ओके, पार्लियामेंट के क्या लैंग्वेजेस हैं, पार्लियामेंट में किस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज़ कर सकते हो आप, वो हिंदी इंग्लिश है क्या है, किस तरह से आप पार्लियामेंट में आप बिहेव करते हो, पार्लियामेंट में कोई बिल है तो वो कैसे पास होगा, बजट कैसे पास होगा, है ना, एसेंट्स बिल जो है वो कैसे पास होंगी, वो कैसे दिखाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के रूल्स क्या हैं, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, एंड यही सारी चीज़ें 79 टू 122 तक बताया गया है। तो इसके लिए तो चैप्टर बनाना जरूरी, बना आप जब आप ढूंढोगे, है ना, मान लो आपके पास कोई केस आया जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, उसका एक टॉपिक जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और आपको अगर याद नहीं आ रहा कि ये कौन से आर्टिकल में है, और आप पार्ट 5 आपको याद आ रहा है कि हाँ द यूनियन में ही है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल, बट आपको ये नहीं याद आ रहा है कि कौन से में है, तो आप क्या 152 से लेकर 149 तक आप ढूंढोगे कि कौन सा आर्टिकल था जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है? नहीं ना। तो आपको इसलिए ही चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया कि हाँ आपको इतना याद आ गया कि हाँ भाई 52 से 76 तक तो द एग्जीक्यूटिव है, वो तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के ठीक बाद में पार्लियामेंट है यानी कि चैप्टर 2 में, तो आप सीधा 179 से 122 तक आप देख लोगे, जो आपके रिलेटेड है उसे आप कॉपी कर लोगे। इतना ईजी हो गया। तो जिन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया है उन्होंने इसलिए फ्रेम किया है ताकि लोग इसे पढ़ सकें, ठीक है। बट आई डोंट नो क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग, आई थिंक इसे कंपलसरी कर देना चाहिए हर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, बट ठीक है, जो भी है वो एक अनदर टॉपिक है। तो आप चैप्टर के बारे में समझिए कि चैप्टर क्यों है। ओके, देन कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसके पहले वाले वीडियो में उसे मैं आई बटन पे दे दूँगा, वहाँ पे मैंने बता दिया था कि 26 आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, बट 26 नवंबर से बननी 49 से बननी स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो मैंने वहाँ पे बता दिया था कि गलती से मैंने ये कह दिया कि 26 नवंबर 1946 से बननी स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और 26 जनवरी 1950 तक बनी, है ना। तो ऐसा नहीं है, 26 नवंबर 1946 में जो है, यानी कि 1947 में तो हमारी कंट्री जो है वो आज़ाद हुई, बट 1946 में 26 नवंबर 1946 बेसिकली एक मीटिंग बैठाई गई 1946 में कि एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी रखते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करेगी एंड उस पर इतने इतने लोग होंगे, बेसिकली उसे हैंडल करेगी, इतने ही लोग, 6 लोग, सॉरी 7 लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करेंगे। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गई थी। ओके, 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हुई थी। तब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के रेडी हुई थी, पार्लियामेंट में आई थी, तब जो है कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको 26 नवंबर 1949 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, उसे रूल में, उसे बेसिकली फोर्स कर दिया गया था, उसे रूल में लेके आ गया था, पूरी कंट्री में वो लागू हो गई थी। ओके, सो आर्टिकल 5 है, वो है सिटीजनशिप्स के बारे में। ओके, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ ऐसी आर्टिकल्स हैं, पूरी तो नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही फोर्स नहीं किया गया था, बट हाँ कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको इन्फोर्स किया गया था 26 नवंबर 1949 में जब ये बन के रेडी हुई थी। ओके, तब उस वक्त जब ये बन के रेडी हुई थी तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे। ओके, एंड 22 पार्ट्स थे, एंड शेड्यूल्स जो मैंने आपको बताया 12, वो उस वक्त 8 शेड्यूल्स थे। ओके, बट अब जो है इन करेंटली 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स है, जिसकी मैंने बताया। पर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ओरिजिनल बुक को देखते हो, ओरिजिनल मीन्स जो आप अभी मार्केट से खरीदोगे, वो भी नॉट जो पार्लियामेंट में है उसे, ओके, वहाँ पे आप देखोगे कि अभी भी बुक में, मैं एक पीडीएफ आप लोगों को अटैच करके दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, टेलीग्राम चैनल में बेसिकली, नॉट ग्रुप, वहाँ पे भी आप देखोगे उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीडीएफ में 395 ही आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स भी 25 ही है, सॉरी 22 है, बट शेड्यूल जो है वो 8 से 12 हो गए। तो ऐसा क्यों? आर्टिकल तो यहाँ पे मैंने बताया 470 और इस बार मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और पार्ट 25 है, बट शेड्यूल जो है वो बढ़ के 12 हो गए। ओके, तो ऐसा क्यों? बेसिकली जो हमारे जो 395 आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं, बस उसमें जो आर्टिकल्स न्यू रूल्स ऐड किए गए हैं वो न्यूमेरिकल ना होकर वो अल्फ़ाबेटिकल है, यानी कि A B C इस तरह से। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ।
या राइट देयर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर्टिकल 2 में एक 2A जोड़ा हुआ है। ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि सिक्किम जो है वो हमारे साथ जुड़ना चाह रही थी, ठीक है, सिक्किम टू बी एसोसिएट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो इससे सिक्किम को हमारे इंडिया के साथ जुड़ने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें फिर अमेंडमेंट करके 2A जोड़ा गया जिससे सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट बन गई। ओके, तो यहाँ पे कोई 3 नहीं जोड़ा गया क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है। ओके, और अगर इसे बहुत नीचे जोड़ा जाता तो भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्योंकि अगर मान लीजिए जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल जो हमारे पास थे 395 और हम चलो 395 है, हम उसमें एक प्लस कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया 396, और यहाँ पे हम सिक्किम को जोड़ देते हैं तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी भी स्टेट को जोड़ना वो राइट जो है वो आर्टिकल 2 से ही मिलती है आपको, तो उसको रखना कहाँ पे होगा, आपको आर्टिकल 2 में ही रखना होगा। दैट्स वाई वहाँ पे न्यूमेरिकल ऐड ना करके अल्फ़ाबेटिकल उसे ऐड किया जाता है। ओके, इसलिए अगर आप न्यूमेरिकल वे में देखते हो तो अभी भी 395 आर्टिकल्स ही हैं, कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है। ओके, और जब आप दोनों तरह से देखते हो न्यूमेरिकल भी और अल्फ़ाबेटिकल भी तो वो 470 हो जाते हैं। ओके, और 25 पार्ट्स हो गए हैं, वो भी इसी तरह से हैं। कुछ पार्ट्स हैं जिनमें कुछ अमेंडमेंट की गई, कुछ नए रूल्स उसमें ऐड किए गए हैं, तो वो भी ABCD करके ही जोड़े गए हैं, उसे भी है ना, वो अलग से ये नहीं किया गया है। बस कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, हाँ ये न्यूमेरिकल टाइप ही है। ओके, न्यूमेरिकल में 22 है और अल्फ़ाबेटिकल मिलाकर 25 होते हैं, बट जो शेड्यूल्स है उसे न्यूमेरिकल वे में ही ऐड किया गया है, तो उसे वो अभी करंटली 12 है। ओके, सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो सारी चीज़ें PDF फॉर्म में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो ID है वो है आई नो द लॉ में WW। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो कॉन्स्टिट्यूशन के इन सारी चीज़ों पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 to 4। थैंक यू।